हेलो एंड वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की बुक का इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ये लेसन का नाम है। सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके सारांश पे। क्या है इसका समरी? इट इज़ बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। जो मूर्ख होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं, उनको केवल कौन मैनेज कर सकता है? तो वाइज पीपल, विद्वान व्यक्ति। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? कौन है इसमें मूर्ख इस कहानी में? व्हाट हैपन्स टू देम? और क्या होता है उनके साथ? आइए देखते हैं इसको। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट। मूर्खों के किंगडम में बोथ मतलब दोनों, राजा और मंत्री क्या थे? इडियट, मूर्ख थे। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग। वे दूसरे राजा की तरह अपने राजपाट को नहीं चलाना चाह रहे थे। सो इसलिए दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे। इसलिए उन्होंने रात को दिन में चेंज करने के बारे में डिसाइड किया, एंड डे इनटू नाइट, और दिन को रात में, यानी कि रात को दिन समझेंगे और दिन को रात समझेंगे। ये उन लोगों का फैसला था। दे ऑर्डर्ड दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट। उन्होंने आदेश दिया कि सभी लोग को रात में क्या करना पड़ेगा? जगना पड़ेगा। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस। और अपने अपने खेतों में काम करेंगे और अपने अपने काम धंधे में रहेंगे रात के टाइम। ओनली आफ्टर डार्क, अंधेरे के बाद, दे गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप। और वो क्या करेंगे? जैसे ही अंधेरा होने को रहेगा, ठीक है, जैसे ही अंधेरा होने को रहेगा, ख़त्म होने को रहेगा, जब सूर्य निकलेगा तो क्या करेंगे? अपने अपने घरों में सोने चले जाएंगे। यानी रात भर काम करेंगे, दिन में सोएंगे। इन्होंने ऐसा रूल बना दिया जो कि नेचर के अगेंस्ट में है, नेचर के उल्टा में है ये, ठीक है। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और जो भी राजा का बात नहीं मानता तो राजा उसको क्या कर सकता था? पनिश करता था मौत के साथ, यानी कि उसको फांसी दे देगा। ये उसका क्या था? ऑर्डर था राजा का। द पीपुल डिड, लोग वैसे ही किए, एज दे वर टोल्ड, जैसा कि उन लोगों को कहा गया था। फॉर फियर ऑफ डेथ, मौत के डर से। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड, तो राजा और मंत्री बहुत ही खुश थे। एट द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, अपने कार्यों में सक्सेस को देख करके बहुत खुश थे, अपने प्रोजेक्ट को लेकर के। वन डे मतलब एक दिन, और गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक गुरु और उनके जो डिसिपल शिष्य होते हैं वो शहर में आए थे। इट वॉज़ ए ब्यूटीफुल सिटी। वो क्या था? बहुत ही सुंदर शहर था। इट वॉज़ ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो अबाउट। दिन का समय था लेकिन कोई वहाँ पे नहीं था। एवरी वन वाज अस्लीप, क्योंकि सभी लोग अपने अपने घरों में उस टाइम सो रहे थे। नॉट ए माउस स्टीरिंग, कोई गली में कोई एक चूहा भी नहीं घूम रहा था। इवन यहाँ तक कि द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे, यानी कि जानवरों को भी बता दिया गया था कि उनको क्या करना है, दिन में सोना है। द टू स्ट्रेंजर वर अमेज्ड, और दो अजनबी ये सारे देख के बिल्कुल अमेज्ड थे, बिल्कुल अचंभित थे। बाई वाट दे सा, क्या चीज़ वो देखते हैं अराउंड देम, अपने चारों तरफ। एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शाम तक भटकते रहते हैं। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप, और अचानक सारा शहर जागता है। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइट बिजनेस, और रात के काम पे, नाइटली बिजनेस, जो रात को काम उनको सौंपा गया था वहाँ पे जाने लगते हैं। द टू मैन वर हंग्री, दो लोग बहुत क्या थे? भूखे थे। नाउ मने अब, दैट द शॉप वर ओपन, दुकान खोली गई थी। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज। ग्रोसरीज मतलब होता है यहाँ पे किराने का दुकान को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ग्रोसरीज, ठीक है। तो वे लोग किराने के दुकान पे गए कुछ खरीदने के लिए, ताकि भूख लगी थी उनको, कुछ खा सकें। टू देयर एस्टोनमेंट, सबसे बड़ी बात थी आश्चर्य की उनके लिए, दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम। कोई भी महंगी चीज़ हो, कोई भी सस्ती चीज़ हो, सबका एक ही प्राइस था। सिंगल डुड्डू एक वहाँ का करेंसी है, ठीक है। वेदर दे बॉट ए मीज़र ऑफ राइस और बंच ऑफ बनाना, चाहे वो चावल खरीदे चाहे बनाना खरीदे, इट कॉस्ट डुड्डू, तो सब एक ही डुड्डू में मिल जाता था। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, और जो गुरु थे उनके डिसिपल थे बहुत खुश थे। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, और वे लोग ऐसा कभी नहीं इसके पहले सुने थे कि एक ही रुपये में सारा का सारा चीज़ मिल जा रहा है। वाकई बहुत ही अमेजिंग सिटी थी। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रुपी, वे लोग जो चाहते वो चीज़ खरीद सकते थे केवल एक ही रुपये में। बहुत ही स्ट्रेंज है। देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है।
व्हेन दे हैड कुकड एंड ईटन, जब वे लोग उसको पकाए थे एंड खाए थे, द गुरु रियलाइज, तब गुरु को यह महसूस हुआ दैट दिस वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स, कि ये तो मूर्खों का राज्य है। एंड और इट वुडंट बी गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और ये एक अच्छा विचार नहीं था उनके लिए कि वो लोग वहाँ पे रुके। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, तो बोलते हैं गुरु कि यह हमारे लिए जगह अच्छा नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं, लेट्स गो। ही सेड टू हिज डिसिपल, यह उन्होंने बात बोली अपने शिष्य के साथ। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो उनका शिष्य था वो थोड़ा लालची प्रवृत्ति का था, वो जगह को छोड़ना नहीं चाह रहा था। एवरीथिंग वाज चीप हेयर, सब यहाँ पे सस्ता है, चीप मतलब होता है सस्ता। ऑल ही वांटेड वाज गुड, यानी कि जो उनकी ज़रूरतें थी सारी की सारी चीज़ें अच्छी थी, चीप मतलब सस्ती थी, फूड मतलब वहाँ के भोजन। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, वे लोग क्या हैं, सारे के सारे मूर्ख हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ऐसा ज़्यादा उनके साथ ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। एंड यू कान टेल, और तुम नहीं कह सकते, तुम नहीं बता सकते, व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, की आगे वे लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरु विजडम, और इस प्रकार से उनका जो शिष्य था उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, उनका बात नहीं माना। ही वांटेड टू स्टे, वो वहाँ पे ठहरना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु ने अंत में उसको समझा करके वो बोलते हुए वहाँ से निकल गए। क्या बोलते हैं, डू व्हाट यू वांट, वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम चाहते हो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, एंड लेफ्ट, और ये बोल के वो चले गए थे। द डिसिपल स्टेड ऑन, और यहाँ पे डिसिपल वहाँ पे रुक गया। एट हिज फिल एवरी डे, और वहाँ पे दिन प्रतिदिन खाते रहे, बनानास, केला, घी एंड राइस एंड व्हीट, सारी की सारी चीज़ें वो लोग खाते रहे। एंड घी फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, ठीक है, और खा खा के एकदम आवारा सांड की तरह मोटे हो गए थे वो लोग। वन ब्राइट डे, एक दिन दोपहर में, थीप ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट हाउस, एक बार क्या होता है कि जो चोर होता है, एक मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी, घर में ब्रोक करता है, दीवार तोड़ के अंदर जाता है। ही हैड मेड ए होल, वो उसमें होल बनाया था, छेद बनाया था दीवार में। एंड स्निक्ड इन, और अंदर क्या गया था, अंदर गया था। एंड एज ही वाज कैरिंग आउट हिज लूट, और जैसे ही अपना सारा सामान चुरा करके वापस आ रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, तो जो दीवार थी वो उसके ऊपर ही गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और मौके पे उसकी मौत हो गई। यानी कि दीवार में जो छेद किया था चोर, उससे जा करके चोरी करके जब वापस आ रहा था तो जो पुरानी दीवार थी वो गिर गई, और क्या हो गई, उस दीवार गिरने से उसकी मौत हो गई। हिज ब्रदर रैन टू द किंग, उसका भाई दौड़ के गया राजा के पास। एंड कंप्लेंड, और क्या किया, कंप्लेन किया, योर हाइनेस महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा भाई अपना पुराना व्यापार कर रहा था, वेल फेड ऑन हिम, ए वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, तो एक दीवार उसके ऊपर गिर गई। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, और इसका जो मर्चेंट है यही दोषी है, इसी की दीवार थी। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, इसको एक मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, आपको जो गलत है इसमें अपराधी है उसको आपको क्या करना है, पनिश करना है। एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और उनके फैमिली को क्या करेंगे आप, कंपनसेट मतलब मुआवजा देंगे, फॉर दिस इनजस्टिस, और इस अन्याय के लिए। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, राजा ने बोला कि जस्टिस विल बी डन, न्याय किया जाएगा, डोंट वरी, चिंता न करो। एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस, और घर के मालिक को उस टाइम बुलाया गया राजा के दरबार में। और आगे देखते हैं कहानी क्या होता है, बहुत ही अच्छी कहानी लग रही है। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, जब मर्चेंट वहाँ पे पहुँचा था, द किंग क्वेश्चनड हिम, तो राजा उससे पूछा, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच योर हाइनेस, महाराज। वेयर वर यू एट होम व्हेन ही डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, ठीक है, कहे कि तुम अपने घर पे थे जब वो मरा हुआ व्यक्ति, बर्गल्ड मतलब होता है बिना किसी से पूछे किसी घर में एंट्री करना, अनाधिकृत प्रवेश को बोलते हैं बर्गल्ड, ठीक है, जब तुम वहाँ पे थे, जब वहाँ पे डेड मैन वहाँ पे तुम्हारे घर में गया था। यस माय लॉर्ड,
ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक, वह उसमें छेद कर दिया क्योंकि दीवार बहुत कमज़ोर था। इट फेल ऑन हिम, और यह उसके ऊपर गिर गया। द अक्यूज्ड